विधायक जी तो काम ही नहीं करा पा रहे हैं। काम नहीं करा पा रहे हैं कि मतलब कि वो कमजोर विधायक। उम्र का कारण सर्वे में कमजोर होना, जो भाजपा का इंटरनल सर्वे होता है उसमें जो लोग कमजोर हुए हैं, और एंटी इनकम्बेंसी जहां ज्यादा दिख रही थी कि ये सीट हम लूज कर सकते हैं, वहीं का टिकट काटा गया। पहले ही घोषणा कर दिए थे सिद्धार्थ सौरभ कि मैं नॉमिनेशन कर रहा हूँ, पहले ही कर दिया, पहले ही घोषणा कर दिए। ऊपर से उसको संकेत दिया गया था कि आपको मिलेगा, जबकि आधिकारिक रूप से वो कांग्रेस के विधायक थे। नमस्ते, मेरा नाम है परितोष शाही और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने 71 नामों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कई मंत्री शामिल है, कई बड़े नाम नहीं है, इसमें कई विधायकों का पत्ता कटा है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी आदर्श जी। इनसे हम जानेंगे कि किस सीट के कौन कौन से नाम काटे गए हैं और उनके जगह पे किसका नाम इस सूची में जोड़ा गया है, और इस सूची में जोड़ने के पीछे की वजह क्या है, काटने का आधार क्या है। इन सभी बातों पर हम इनसे राय लेंगे और जानेंगे कि किन किन नामों को इसमें शामिल नहीं किया गया है और किन किन नामों को शामिल किया गया है। सबसे पहले आप बताइए कि इस लिस्ट में कौन कौन नाम शामिल नहीं है। आज भाजपा ने लंबे इंतजार के बाद पहले लिस्ट को जारी किया है। खूब इंतजार हो रहा था, पेच फंस गया, गठबंधन बिगड़ जाएगा, कई तरह की अफवाह है, कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन सब पे विराम लगा और भाजपा ने लिस्ट जारी कर दिया। पहली बात ये। अब दूसरी बात कि जब लिस्ट जारी हुआ तो इसमें कई सस्पेंस मिट गया। ये लगातार हो रहा था कि भाजपा में किसका टिकट कटेगा, किसका बचेगा, तो आज सब साफ हो गया है। ऐसे में उन 71 नामों में, जो 71 लिस्ट है, 71 लोगों की जो लिस्ट है, 71 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, इसमें कई बड़े नाम, कई चर्चित नाम भी शामिल है जिनका पत्ता कट चुका है। कौन है वो नाम, वही बताने जा रहे हैं, जैसा कि आपका सवाल भी है। तो सबसे पहले नंद किशोर यादव, इनका टिकट कट गया है। विधानसभा के अध्यक्ष, भाजपा के बड़े और पुराने नेता रहे हैं। आरएसएस से भी इनका जुड़ाव रहा है, आरएसएस से भी जुड़ाव रहा है। इनके बदले में टिकट मिला है रत्नेश कुशवाहा को, यानी कि पटना साहिब की सीट से रत्नेश कुशवाहा नंद किशोर यादव के बदले में चुनाव लड़ेंगे। दूसरे नाम की बात की जाए तो सीतामढ़ी जिला में जो सीतामढ़ी सदर सीट या शहरी सीट जिसको कहेंगे, मिथिलेश कुमार का टिकट कटा है। मिथिलेश कुमार भी वहां के चर्चित नेता, क्षेत्रीय स्तर पर आप देखेंगे, सीतामढ़ी जिला में देखेंगे तो एक बड़ा नाम। तो उनके जगह पर हालांकि एक और बड़े नाम को टिकट मिला है, सुनील कुमार पिंटू। बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, खुद भी पूर्व सांसद रहे, जदयू में भाजपा में उनका आना जाना लगा रहा। तो सुनील कुमार पिंटू को टिकट मिला है आपको सीतामढ़ी से। रीगा में एक और बड़े नाम मोतीलाल प्रसाद, जो मंत्री रहे बिहार सरकार में, उनका भी टिकट कट गया और उनके बदले में मिला है वैद्यनाथ प्रसाद को। एक और अगर बात की जाए, अब कुछ नाम जो हो सकता है कि चर्चा के हिसाब से बड़ा नाम नहीं है, लेकिन 2-3 नाम जो बता देता हूं जिनका टिकट कटा है। पिछले बार विक्रम विधानसभा सीट से एक युवा चेहरे भाजपा के अतुल कुमार चुनाव लड़े थे। अब उनके जगह पे कांग्रेस से भाजपा में आए सिद्धार्थ सौरभ को टिकट मिला है विक्रम विधानसभा से। एकदम डिट्टो लगाकर उन्होंने टिकट ले लिया। पहले ही घोषणा कर दिए थे सिद्धार्थ सौरभ कि मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं, पहले ही कर दिया, पहले ही घोषणा कर दिए। ऊपर से उसको संकेत दिया गया था कि आपको मिलेगा, जबकि आधिकारिक रूप से वो कांग्रेस के विधायक थे, फिर भी भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा उनके फेसबुक वॉल से पहले ही हो चुकी थी। इतना कॉन्फिडेंस अनंत सिंह वाला पूरा रौला देखने को मिला। हाँ, तो सिद्धार्थ सौरभ भी विक्रम विधानसभा में एक वजूद रखते हैं। उनके पिता डॉक्टर उत्पल कांत, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार के सबसे बड़े, उनके पुत्र है। तो एक वजूद उनका बिहार के राजनीति में है, और उसी आधार पे जब तक इच्छा हुई वो कांग्रेस में रहे, और जब इच्छा हुई कि भाजपा में जाना है तो बिना आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए, सिर्फ वो भाजपा के संपर्क में थे, उन्होंने घोषणा कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे और लिस्ट में नाम भी आ गया। कांग्रेस से किस वजह से नाराज थे, इस बारे में कुछ बता पाएंगे? कांग्रेस से नाराजगी की जो वजह थी, महागठबंधन में जिस तरीके से लगातार कई आरोप प्रत्यारोप होता था, उसको लेकर वो थोड़ा सा असहज हो जाते थे जब उनसे सवाल पूछा जाता था। और दूसरी बड़ी वजह जो कांग्रेस का अंदरूनी कला जो है, इनसाइड जो इंटरनल फाइट जो कहते हैं, तो उसको लेकर वो बड़ा नाराज रहते थे। खासकर जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे अखिलेश सिंह, तो ऐसी चर्चा होती थी कि अखिलेश सिंह से सिद्धार्थ सौरभ की बनती नहीं है। सिद्धार्थ सौरभ न अखिलेश सिंह का सुनना चाहते थे और न ही अखिलेश प्रसाद सिंह सिद्धार्थ सौरभ का सुनना चाहते थे, और दोनों का गुट हावी हो जाता था। कई चुनाव ऐसा देखा गया कि कांग्रेस कार्यालय में गहमा-गहमी हो जाती थी। इस पर मैं आपको रोकूंगा और आपके बात को ही आगे बढ़ाते हुए, कल पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं, जो अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट डाला था और उसमें लिखा हुआ था
प्रदेश अध्यक्ष बदलने से और प्रभारी बदलने से कांग्रेस दलाल मुक्त हो गया है। मतलब वो नाम नहीं लिए, लेकिन इशारा यही कर रहे थे कि कांग्रेस में ऊपर जो बिहार के जो शीर्ष के नेता है वह दलाल हैं, ऐसा वो कह रहे थे। पप्पू यादव ने ट्वीट में लिखा था कि कांग्रेस दलाल मुक्त हुआ है। तो मतलब आप वही कह रहे हैं कि जो गुटबाजी चल रही थी, एक तरह से किसी बड़े पार्टी के प्रभाव में चल रहे थे, उसमें कमी आई है। हाँ बिल्कुल, नाराजगी तो थी। तो सिद्धार्थ सौरभ इसके एक बड़े नमूना उन्होंने पेश किया कि उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ दी विधायक रहते हुए भी। एक और बड़ा नाम है अरुण सिन्हा, कुम्हरार से जो लड़ते थे, भाजपा के बड़े नेता और पुराने नेता। हालांकि उन्होंने एक दो दिन पहले खुद ही पोस्ट कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मतलब कि पार्टी आला कमान से उनको क्लियर कर दिया गया था। लेकिन आधार क्या है उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन अरुण सिन्हा का भी टिकट कटा। आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कट गया। एज फैक्टर में था इनका, 78 साल के। हाँ, एज फैक्टर के कारण कटा। तो ये 4 5 6 ऐसे नाम है जिनका पता भी इनका नाम कटने वाला था। और आरा के जो पूर्व सांसद है आरके सिंह, उन्होंने कहा था कि हमारे इधर के ही कुछ विधायकों ने मुझे हराने के लिए कैंपेन चलवाया था या कुछ षड्यंत्र रचा था। और आपने एक नाम सबसे पहले लिया है सीतामढ़ी के, जो जिनका टिकट कटा है मिथिलेश कुमार। मैं वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने गया था तो विधायक से काफी नाराजगी थी। मतलब वो ग्राउंड पे दिखते नहीं थे। दूसरा और भी कुछ बातें हैं जो मतलब कहीं नहीं जा सकती। और अभी जिनको टिकट मिला सुनील कुमार पिंटू, इनके पिता हरिशंकर प्रसाद भी पुराने बीजेपी के नेता रहे हुए हैं। ये भी 4 बार बीजेपी से विधायक रहे हुए हैं। बाद में जब 2014 के लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी का जो लोकसभा सीट है उपेंद्र कुशवाहा के पास गया तो यहाँ से राम प्रवेश कुमार या थे, उनको टिकट मिला और जिस वजह से ये नाराज हो गए। तो फिर 2019 में सुनील कुमार पिंटू ने राजद का दामन, जदयू का दामन थामा और वहां से सांसद बन गए। और बिहार सरकार में सुनील कुमार पिंटू मंत्री भी रहे थे। वो एक समय जदयू में जाने से पहले उन्होंने कहा था कि जदयू का अगर मैं पट्टा पहन लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। इसे लेकर काफी सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी। आज फिर उन्होंने कल दिलीप जायसवाल ने उन्हें बीजेपी में शामिल किया और कल वो शामिल हुए और उनको आज टिकट मिल गया। मतलब मिथिलेश कुमार को लेकर जो भाजपा हर सीट पर सर्वे करवाती है तो मिथिलेश कुमार को लेकर निगेटिव फीडबैक गया था और उसी का परिणाम देखने को मिला है कि बीजेपी ने उन्हें बेटिकट कर दिया है और पुराने अपने विधायक और पुराने सांसद को फिर से सीट पर लड़ने का मौका दिया है। वहीं एक रीगा विधानसभा सीट की बात करें तो जो मोतीलाल प्रसाद बिहार सरकार में मंत्री थे, 2024 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था और वो मंत्री बनाए गए थे, उस विधानसभा में भी मैं गया था। वहां पर भी लोगों का कहना था कि इन जो विधायक है हमारे, वह भले ही वो मतलब किसी से रिश्वत ना ले, किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन इनके कहने पर काम भी नहीं होता है। मतलब क्षेत्र पर मजबूत पकड़ इनकी नहीं थी। एक निगेटिव चीज इनके बारे में यह भी गया है कि बहुत ज्यादा वोकल नहीं थे। लोगों के बीच जाते थे लेकिन अपने बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करवाते थे। क्या और भी कुछ कारण हो सकता है? आरएसएस अपना सर्वे करवाती है, बीजेपी अपना सर्वे कराती है, उसके बाद सब कुछ तैयार होता है। तो इस वजह से भी उनका टिकट कटा होगा, जो भी निगेटिव मिला हो। और भी कुछ आप इस बारे में अपडेट बताना चाहें? देखिए, आधार पे जब आप बात कर रहे हैं तो बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी, एक चलन चला है कि सर्वे करवाती है। और ये सर्वे कई आधार पे होता है। पहला तो सर्वे होता है कि आपको जो जिम्मेवारी दी गई, सरकार की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो मोनोपोली है, जो आइडियोलॉजी है, वो आप जनता के बीच में कितना पहुंचा पाए। तो पहला आधार तो यही होता है। उसके बाद आधार होता है कि जनता के बीच आपकी लोकप्रियता कितनी है, कितने लोग चाह रहे हैं कि इस बार, अगर नंदकिशोर यादव का एग्जाम्पल लेते हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए, उनको बेटिकट कर देना चाहिए। उसके अलावा सोशल मीडिया भी एक पैमाना होता है। आखिरी पैमाना हो भले ही, लेकिन सोशल मीडिया भी पैमाना होता है कि सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस कैसा है, माहौल कितना बना पाए हैं, किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं उसको प्रचार प्रसार आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और एक एंटी इनकम्बेंसी जो होता है, जहां पे ज्यादा हावी था, यानी कि जहां के विधायक, जैसा कि आपने जिक्र किया, लोगों का काम नहीं करवा पा रहे हैं। जो विधायक जिनका अफसर नहीं सुनता है, ब्लॉक में उनकी पहुंच नहीं है, थाने में उनकी पहुंच नहीं है, और जब सर्वे टीम जाती है तो लोग कहता है कि विधायक जी तो काम ही नहीं करा पा रहे हैं। काम नहीं करा पा रहे हैं कि मतलब कि वो कमजोर विधायक है। तो ऐसे आप देखेंगे तो एक दो नामों को छोड़ के जिनका भी टिकट कटा है वो इस दृष्टिकोण से कमजोर है। और नंदकिशोर यादव का टिकट कटने के पीछे का बड़ा वजह यही है कि नंदकिशोर यादव ने, भाजपा के हैं लेकिन भाजपा के ही नेताओं को, जदयू के ही नेताओं को विधानसभा में हड़का दिया था। और जो एक टिकट का लिस्ट वायरल हो रहा था उसमें लिखा भी था नंदकिशोर यादव का नाम, उसमें दूसरा तीसरा स्थान पे था। और
किस कारण से कट रहा है, उसमें सबसे ऊपर यह लिखा था, विधानसभा के सत्र में बीजेपी और जदयू विधायक को ही हरकाया था। और दूसरा था एज भी इनका 70 पार हो गया, 72 वर्ष के हैं। तो एक एज फैक्टर वैसे सब जगह लागू नहीं होता, लेकिन अमरेंद्र प्रताप सिंह और नरेंद्र किशोर यादव में आप देख सकते हैं कि एज फैक्टर भी काम आया है। पॉइंट वाइज अगर समझा जाए तो वहीं उम्र का ज्यादा होना जो कारण बताया गया हो, हालांकि उसके पीछे और भी कारण है, अलग से भी हम लोग इनसाइड स्टोरी करेंगे। हाँ, लेकिन जो बताया गया है उम्र का कारण सर्वे में कमजोर होना, जो भाजपा का इंटरनल सर्वे होता है उसमें जो लोग कमजोर हुए हैं, और एंटी इनकम्बेंसी जहां ज्यादा दिख रही थी कि ये सीट हम लूज कर सकते हैं, वहीं का टिकट काटा गया है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि 71 नामों में कौन कौन से बड़े नामों को बेटिकट किया गया है। तो आगे इस 71 नामों में से और हम कुछ निकालेंगे और आपके पास आएंगे, बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी और जदयू आने वाले इस चुनाव में अपने उम्मीदवारों को खड़े करती है, और उसका क्या कारण होगा, कितने लोग बेटिकट होंगे, किन नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, कितनी महिलाओं को टिकट मिलेगा। आपको इस बता दें कि इस सीट में 10% महिलाओं का नाम शामिल है, मतलब 7 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो आगे हमारे साथ बने रहिए प्रभात खबर के साथ। बिहार चुनाव को लेकर हम ऐसे ही विश्लेषण करते रहेंगे आपके साथ। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। हमारे सहयोगी है आदर्श, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है रंजन, मैं परितोष शाही। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।